निगरां हुकूमत की भी नजरें गरम, अवामी खुशियों पर पेट्रोल छिड़क दिया। 4 रुपए 26 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 92 रुपए तक जा पहुंची। लाइट डीजल 6 रुपए 14 पैसे भारी हो गया। हाई स्पीड डीजल ने भी स्पीड पकड़ ली, 6 रुपए 56 पैसे का इजाफा। डॉलर के वार भी जारी, इंटरबैंक में 1 रुपए 50 पैसे इजाफा, कीमत 121 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंची। जिसने आइन तोड़ा वो तो वेलकम किया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जिसने पाकिस्तान की इतनी खिदमत की, उसको आप अपना ECR पे डाल रहे हैं और 100 पेशियां भुगतवा रहे हैं यहाँ पे नैब कोर्ट। दहशतगर्दी का खात्मा करने वाला पेशियां भुगत रहा है, आइन तोड़ने वाले को वेलकम किया जा रहा है। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बेटी भी पेशियां भुगत रही है, नाम ECL में डालने की बात हो रही है, ऐसे हालात में मुकदमात नहीं लड़े जाते। चौबीस घंटे और हफ्ते के 7 दिन केस चलने की मिसाल नहीं मिलती। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के शिकवे, कहा रोजाना सहरी करके पेशी के लिए लाहौर से आते हैं। 100 के करीब पेशियां भुगत चुके, जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा। समाअत 14 जून तक मुलतवी, चाहें तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज पेश ना हो, जज के रिमार्क्स। आपने नया वकील कर लिया, जज मोहम्मद बशीर का सवाल। ख्वाजा हारिस की जगह नवाज शरीफ का जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा हर सूरत हफ्ता और इतवार को समाअत करें, एहतसाब अदालत का तबसरा। दो दफा आइन जिसने तोड़ा है, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उसको, एक पार्टी को दबाया जा रहा है, उसकी मुखालिफ कुव्वतों को और उसको ताकत दी जा रही है। खौफ है, दबाव है, इंतखाबात से कबल धांधली हो रही है, जावेद हाशमी की दुहाई। कानून लीग के मुखालफिन की सपोर्ट की जा रही है, आइन तोड़ने वाले मुशर्रफ को कोई नहीं पकड़ सका। मीडिया से गुफ्तगू, इंतखाबात में नून लीग की फतह की पेशगोई कर दी। इलेक्शन की तैयारियां, उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का पहला दिन। 19 जून आखिरी तारीख है, हतमी फहरिस्त 29 जून को जारी की जाएगी। 30 जून को इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। NA 62 से शेख रशीद। बलूचिस्तान की 11 रुकनी निगरां काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर मोहम्मद खान अचकजई हल्फ लेंगे, मुतवक्के वुज़रा में हाफिज खलील भी शामिल। के गांव नसरुल्ला बुक्टी में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, 4 माह में तादाद 77 हो गई। नाइंसाफी है। अब हम तो समझ रहे थे कि ये हुकूमत निगरां आएगी, कुछ हमें सहूलत देगी, तो ये तो पिछले हर चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि तकरीबन 5% से भी ज़ायद जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। हर चीज़ में महंगी होगी, ख़ास तौर पे जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। गरीब जो है गरीब तर हो गया है और अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे ताकि आवाम जो है सुख का सांस ले। जी, और अब आपको बताएं, रुपए की बेकदरी का सिलसिला भी जारी है और डॉलर मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1.5 रुपए इजाफे से 121 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 122 रुपए का हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान ने रुपए को एक बार फिर नीचे धकेल दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.5 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान डॉलर 121 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज भी इंटरबैंक में रुपए की कदर में 4 रुपए 38 पैसे की कमी देखी गई थी, जिसके बाद डॉलर 120 रुपए का हो गया था।
माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफे से हर चीज पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ेगा जबकि दरामदी मालियत भी बढ़ जाएगी। और अब बढ़ते हैं सियासी खबरों की जानिब। आपको बताएं कि नवाज शरीफ कहते हैं आइन तोड़ने वाले को वेलकम किया जा रहा है। मुल्क से अंधेरे दूर करने वाले और एटमी कुव्वत बनाने वाले का नाम ECL में डाला जा रहा है। अगर नाम ECL में डालना है तो डाल दें। उन्होंने कहा कि अगर ये फेयर ट्रायल है तो फिर मुझे भी अपनी मर्जी का वकील करने का हक हासिल है। ECL पे मेरे नाम डालने की बात हो रही है। डाल दे भाई, डालना है ECL में नाम। एहतसाब अदालत के बाहर नवाज शरीफ की गुफ्तगू, जिसमें शिकवा भी था और तंज भी। कहा जिसने आइन तोड़ा उसे तहफ्फुज दिया जा रहा है, जिसने मुल्क से अंधेरे दूर किए, एटमी ताकत बनाया, उसका नाम ECL में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ मुशर्रफ जो है उसको हर किस्म की रायत देने की आजकल अखबारों में बातचीत हो रही है और ये भी साकिब निसार साहब की तरफ से कहा गया कि हम जो है ना वो आए यहाँ पे और आके वो बिल्कुल खौफजदा ना हो। जिसने आइन तोड़ा वो तो वेलकम किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हुए कहा कि अगर ये फेयर ट्रायल है तो मर्जी का वकील रखने का हक भी हासिल है। मुझे ये हक पहुँचता है कि मैं अगर फेयर ट्रायल है तो फिर मुझे हक पहुँचता है कि मैं अपनी मर्जी का वकील जो है वो करूँ और मेरा मर्जी का वकील होना चाहिए, उससे मुझे कोई डिप्राइव नहीं कर सकता। साफ के सवाल पर के सफाई के लिए गवाह क्यों न पेश किया, नवाज शरीफ ने कहा कि हम तो अपनी सफाई में सब कुछ लाए लेकिन नैब कोई सबूत पेश न कर सका। उन्होंने कहा कि अब तक 100 पेशियां भुगत चुके हैं और ये 100 पेशियां इलेक्शन की तैयारियां हैं। रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को वकील करने के लिए 19 जून तक की मोहलत दे दी है। अदालत ने नया वकील करने का पूछा तो नवाज शरीफ ने शिकायत का ढेर लगा दिया। कहा नया वकील करना आसान नहीं, हफ्ते की 7 दिन केस चलने की मिसाल नहीं मिलती। एहतसाब अदालत में इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत के आगाज पर जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ से सवाल किया कि क्या आपने नया वकील कर लिया। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि ख्वाजा हारिस की जगह नया वकील ढूंढना आसान नहीं, 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन केस चलने की मिसाल नहीं मिलती। रोजाना पेशी के लिए लाहौर से आते हैं, सहरी करके निकल पड़ते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि किसी दूसरे मुकदमे में भी मॉनिटरिंग जज की मिसाल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स दिए गए कि तशहीर के लिए अहलिया की अयादत का कहते हैं। क्या ये रिमार्क्स दिल दुखाने वाले नहीं? सुप्रीम कोर्ट को केस वापस अपने पास ले लेना चाहिए, चाहे तो फांसी पर लटकाएं या जेल भेजें। जज मोहम्मद बशीर ने वजाहत की कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहीं नहीं लिखा कि हर सूरत हफ्ता और इतवार को समाअत करें। अदालत ने लंदन फ्लैट रेफरेंस की समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज बेशक आइंदा समाअत पर न आए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में तहकीकात मुकम्मल होने तक DG बेंच ने केस की समाअत की। जावेद समाअत चीफ जस्टिस ने DG से इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। DG ने बताया कि नवाज शरीफ का बयान आ चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIA जिसको बुलाए उसको जाना होगा। परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आने में जो रुकावट थी वो खत्म कर दी है। मुशर्रफ पाकिस्तान आएंगे तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने जावेद हाशमी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने वजीर आजम हाउस में मेरे किरदार की तारीफ की थी, जिस पर जावेद हाशमी ने कहा कि वो उनकी दिल से इज्जत करते हैं। गुलाम मुस्तफा खर का कहना था कि हमेशा सियासतदान के मुंह को स्याह किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तफ्तीश में शामिल करने का मकसद किसी को बदनाम करना या हरासा करना नहीं है। अहम खबर शामिल करें। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी कहते हैं कि बंदूकें हैं, खौफ है, दबाव है, इंतखाबात से कबल धांधली हो रही है। जैसे भी इलेक्शन हो नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। उन्होंने कहा 2 बार आइन तोड़ने वाले मुशर्रफ को तहफ्फुज दिया जा रहा है, एक पार्टी को सपोर्ट दूसरे को दबाया जा रहा है। ये बराबरी का सुलूक नहीं। आगे पीछे बंदूकें हैं, राइफलें हैं,
खौफ है, डर है, दबाव है, जिसको नहीं आने देना, उसके रास्ते में रुकावटें डालनी है। ये प्री पोल रिगिंग है, जैसे भी हो रहे हैं इसके अंदर हम हिस्सा लेंगे, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे भारी अक्सरियत से आने वाले वक्त में वो मुल्क में इक़्तिदार हासिल करेगी। 2 दफ़ा आइन जिसने तोड़ा है, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उसको, एक पार्टी को दबाया जा रहा है, उसकी मुखालिफ क़ुव्वतों को और उसको ताकत दी जा रही है, उसको कोरामीन के टीके लगा रहे हैं, कोरामीन के टीके। आपको अपडेट करें कि N62 से शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि सबको सिक्योरिटी दी जाए, गैर मुल्की भी साजिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाए वरना टर्न आउट कम होगा। सबको सिक्योरिटी दें, हालात बड़े ख़राब हैं, कोई गैर मुल्की साजिश भी कोई साजिश कर सकती है। लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन ना हो। मेरी तो ये कोशिश थी कि इलेक्शन 1-2 महीने अच्छे मौसम में हो। मैंने जो विज़िट किया है जी कि इलेक्शन का टाइम शाम 12 बजे तक मेहरबानी करें इलेक्शन कमिश्नर साहब, या कुछ घंटे बढ़ा दें। बूढ़े लोगों के लिए 3-3 घंटे 2-2 घंटे वोटिंग लिस्ट में खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है। क़यामत की गर्मी है। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। N62 से के सरबराह शेख रशीद अहमद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। शेख